हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 9 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड पुनीत सागर अभियान टू मेक वाटर सोर्सेज क्लीन एंड प्लास्टिक फ्री। जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल कैडेट क्रॉप्स के द्वारा, एनसीसी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए इस अभियान के बारे में हम डिटेल से बात करें तो एनसीसी ने जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जो पुनीत सागर अभियान नाम से एक अभियान स्टार्ट किया है और इस अभियान के अंदर 10 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 74,000 कैडेटों ने भाग लिया है। पुनीत सागर अभियान के बारे में बात करें तो पुनीत सागर अभियान समुद्र तटों और नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने का ये प्रयास करता है। एनसीसी की बात करें, नेशनल कैडेट क्रॉप्स इसकी फुल फॉर्म है। द नेशनल कैडेट क्रॉप्स इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल है गुरबीर पाल सिंह, यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल है। इसका जो मोटो है ये है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इसका मोटो है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिशिंग कैट्स हैव बीन फाउंड इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस इन चिल्का लेक ओडिशा। ओडिशा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 176 जो है इतने टाइप की जो बिल्लियां है ये पाई गई है। डिटेल से बात करें तो वन्य जीव पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों के लिए चिल्का में मछली पकड़ने वाली बिल्ली की जनगणना में कुछ उम्मीद की खबर है और चिल्का में 131 से 237 व्यक्तियों की श्रेणी के साथ बिल्ली के समान प्रजातियों की जो कुल संख्या है ये 176 पाई गई है। यह पहली बार था जब दुनिया में कहीं भी एक संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर मछली पकड़ने वाली बिल्ली का जनसंख्या अनुमान लगाया गया था। और चिल्का विकास प्राधिकरण ने आकलन अध्ययन करने के लिए द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ में सहयोग किया। डेटा का विश्लेषण करने के लिए स्थानिक रूप से स्पष्ट कैप्चर रीकैप्चर दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था और 2021 में पहले चरण को चिल्का के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में 115 वर्ग किलोमीटर के आर्द्र भूमि में साथ ही साथ इसके आसपास की जिलों में भी किया गया था। 2022 में द्वितीय चरण परिकुंडा की ओर साथ ही चिल्का तटरेखा द्वीपों पर यह किया गया था। ओडिशा की हम बात करें, India's first Skill India International Center to be set up in Bhubaneswar. Odisha Chief Minister unveiled the logo of 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का जो लोगो है इसका अनावरण यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने किया है। जो पाखल दिवस है ये यहाँ पे मनाया जाएगा, कब से मनाया जाएगा? 20 मार्च को ये मनाया जाता है। ओडिशा रैंक्स फर्स्ट इन मिशन इंद्रधनुष अचीव्ड। जो मिशन इंद्रधनुष है इसके अंदर फर्स्ट रैंक इन्होंने पाई है ओडिशा ने। ओडिशाज लार्जेस्ट ब्रिज टी सेतु इनोग्रेटेड इन कटक। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जून को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो विश्व खाद्य सुरक्षा जो दिवस है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 7 जून को ये विश्व स्तर पर ये मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो उद्देश्य है ये बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए खाद्य प्रणालियों को बदलना है और ये दिन ये सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करता है कि हम जो भोजन करते हैं वह सुरक्षित है और विश्व स्तर पर खाद्य जनित बीमारियों के बोझ को कम ये करता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम की घोषणा की और इस बार की जो थीम है ये क्या रखी गई है? सेफ फूड बेटर हेल्थ, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य इस बार की थीम रखी गई है। डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक भागीदारी को प्रेरित करने के लिए एक अभियान भी इसके अंदर शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना की थी और डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने संयुक्त रूप से सदस्य राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इन्होंने शुरुआत की थी। टॉप डेज को रिवाइज करें तो 9 मई को हमने गोपाल कृष्णा गोखले जयंती मनाई, महाराणा प्रताप जयंती मनाई। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया। 12 मई को इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे मनाया। 14 मई को हमने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया। 15 मई को हमने इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया। 16 मई को हमने इंटरनेशनल लाइटिंग डे और नेशनल डेंगू डे के रूप में सेलिब्रेट किया। 17 मई को हमने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया है। और हमने 7 जून को क्या मनाया है? जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है इसके रूप में हमने मनाया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप नेम्ड एसीपी 14400 टू प्रिवेंट करप्शन? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एसीबी 14400 नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए एसीबी 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को इन्होंने डेवलप किया है और ये एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद मोबाइल नंबर को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता के फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और एक बार खोले जाने के बाद एसीबी 14400 एप्लीकेशन में दो जो कैटेगरीज है ये होगी। एक तो होगी लाइव रिपोर्ट और एक होगी लॉज जो है कंप्लेंट की जो कैटेगरी है ये इसके अंदर रखी गई है। लाइव रिपोर्ट अनुभाग के अंदर क्या होगा? उपयोगकर्ता अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं और भ्रष्टाचार के लाइव जो कृत्य है और जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड है ये कर सकते हैं और तुरंत इसकी जो कंप्लेंट है ये दर्ज करवा सकते हैं। चलिए टॉप 5 ऐप एंड पोर्टल को हम लॉन्च करें, सॉरी रिवाइज करें। हु हैज लॉन्च्ड द ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी टू ईज द प्रोसेस ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शा? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये पोर्टल। वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल अंडर द डिजिटल मिशन? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एपी सेवा 2.0 पोर्टल 2.0 टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू सिटीजन? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम पोर्टल? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोयला दर्पण जो पोर्टल है ये अनिल कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया इन द लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स रिलीज बाय ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। 20 का करेक्ट आंसर होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो एमडी एंड सीईओ हैं मुकेश अंबानी, ये अडानी समूह के अध्यक्ष है। गौतम अडानी की जगह भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान इन्होंने हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अंबानी जिनकी जो कुल संपत्ति है ये 99.7 बिलियन डॉलर है और 2022 में ये 9.69 बिलियन डॉलर जोड़े। वैश्विक अरबपतियों की सूची में श्री अंबानी के बाद गौतम अडानी का स्थान आता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में अडानी 98.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ में 9वें स्थान पर ये है और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर ये व्यक्ति है
और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अमेजन के जेफ बेजोस 149 बिलियन डॉलर की जो कुल संपत्ति है, इसके साथ में ही जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से ये दूसरे नंबर के हैं। 138 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ एलवीएमएच के बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं स्वरूप कुमार साहा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सरकार ने स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है। साहा जो पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक है, इन्होंने एस कृष्णन की जगह ली है जो 31 मई को रिटायर हो गए हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय कोलकाता से विज्ञान में स्नातक साहा ने बैंकिंग में अपना करियर तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 1990 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में इन्होंने स्टार्ट किया था। और पंजाब एंड सिंध बैंक की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ, इसकी टैगलाइन है। चलिए टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को हम रिवाइज करें। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये बने हैं अंशुल स्वामी। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कॉलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड, तो ये बने हैं प्रभा नरसिम्हन बने हैं। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया, तो ये है हिसाशी टेकुची। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये है राकेश शर्मा। एमडी एंड सीईओ ऑफ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, तो ये बने हैं तपन सिंघल। 7 नंबर क्वेश्चन है, Which state has declared the blue duke as the state butterfly? किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है सिक्किम के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री पीएस गौले ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान ब्लू ड्यूक ऑफ सिक्किम को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है और ये घोषणा वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रानी पूल के पास सरमसा गार्डन में की गई है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की एक देशीय तितली प्रजाति है और सिक्किम के राज्य तितली के रूप में घोषित होने के लिए एक और दावेदार कृष्णा पिकॉक से आगे ये निकल गई है। 720 विषम तितली प्रजातियों में से 2 तितलियों को स्टेट बटरफ्लाई नामांकन के लिए इन्हें चुना गया है। वन विभाग के अनुसार स्टेट बटरफ्लाई को चुनने के लिए अप्रैल से सितंबर के बीच ऑनलाइन वोटिंग हुई थी और 4036 मतों में से 57% मत ब्लू ड्यूक के पक्ष में गए, जबकि 43% जो मत है ये कृष्ण पिकोक के पक्ष में ये गए हैं। ब्लू ड्यूक जिसे बासरोना दुर्गा भी कहा जाता है, सिक्किम और पूर्वी हिमालय के लिए अद्वितीय है, जिसे पहली बार 1858 में राज्य में खोजा गया था। ब्लू ड्यूक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के अंदर ही आता है और हिमालय में तितली की अत्यधिक संरक्षित ये प्रजाति है। सिक्किम की बात करें तो इसकी कैपिटल है गैंगटॉक और इस यहाँ के जो गवर्नर है यह है गंगा प्रसाद। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है पीएस गोले। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान ने की है। 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ के जो सीएम है अशोक गहलोत, इन्होंने ये घोषणा की है कि राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है ये देने के लिए तैयार है। इन्होंने जयपुर राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उद्घाटन और खिलाड़ी पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये घोषणा इन्होंने की है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से शुरू होंगे, जिसमें सभी उम्र के 27 लाख से अधिक जो खिलाड़ी है ये भाग लेने वाले हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण ओलंपिक की मशाल भी जारी की। करंट अफेयर फ्रॉम टॉप 5 राजस्थान को हम रिवाइज करें। Which state of Rajasthan has celebrated its Foundation Day on 30 March 2022? तो राजस्थान ने इस बार जो अपना 73rd फाउंडेशन डे है ये मनाया है। इसकी जो स्थापना है ये 30 मार्च 1949 के अंदर हुई थी। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस मरु जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है जैसलमेर राजस्थान के अंदर ये ऑर्गेनाइज होता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ households electrified through solar based system under सौभाग्य स्कीम?
जो सौभाग्य स्कीम है इसके अंडर में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है सोलर बेस्ड, तो ये कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के अंदर। वेयर विल द वायु शक्ति एक्सरसाइज बी ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन एयरफोर्स? तो ये की जाने वाली है पोखरन राजस्थान के अंदर। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ए बजट ऑफ रेट 10 करोड़ टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री? तो ये कहाँ पे अनाउंस हुआ है? राजस्थान के अंदर हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज बिहार द नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI हैज बीन इनोग्रेटेड? बिहार में कहाँ FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है रक्सोल बिहार के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। बिहार के रक्सोल में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। भारत नेपाल के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत इस प्रयोगशाला की स्थापना नेपाल से रक्सौल में आयातित खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में लगने वाले समय को कम करने के लिए इसकी जो स्थापना है लेबोरेटरी की वो की गई है। जो प्रयोगशाला है ये उद्घाटन ने पड़ोसी देश की इच्छाओं को पूरा किया है और ये दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने और इसे आर्थिक रूप से एक मजबूत बंधन बनाने और दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। बिहार की हम बात करें, बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फैसिलिटेट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की। ये डोर स्टेप डिलीवरी ये देने वाला है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेट ये बन गया है। अमीर शुबानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार ये बने हैं। और यहाँ पे जो हिट कोविड ऐप है इसको लॉन्च किया गया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे 33 जो रिजर्वेशन है ये गर्ल्स को मिलेगा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ बिहार कौन है? संजय करोल है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन? जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश चंद्रा बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो आइए, सतीश चंद्रा को जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है और उनकी सेवाएं 62 वर्ष की आयु तक रहने वाली है। सतीश चंद्र 1986 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर ये हैं और चंद्र आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा और कौशल विकास के विशेष मुख्य सचिव के रूप में ये कार्य किया है इन्होंने। और इससे पहले ये मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू के विशेष मुख्य सचिव ये रह चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर वाज अर्लियर ए स्टेट बट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इट हैज नाउ बिकम ए यूनियन टेरिटरी। पहले ये राज्य ही था लेकिन आर्टिकल 370 के बाद में ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। इसकी जो कैपिटल है विंटर कैपिटल ये जम्मू है और जो समर कैपिटल है ये है श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो ये है पंकज मित्तल। जम्मू एंड कश्मीर का जो न्यू यूनियन टेरिटरी बर्ड है ये है कलिस फिसेंट। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्बानिया के नए जो प्रेसिडेंट है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बजराम बेगस। सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ये जो भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र ये कहाँ बनने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बनने जा रहा है चंडीगढ़ के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो जो आंचल अभियान है ये राजस्थान के अंदर स्टार्ट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करने वाली है? तो टाटा प्रोजेक्ट ये करने वाली है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स 2022 से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट नामक अभियान की जो शुरुआत है ये किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है।
8 नंबर क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बन गई है? तो ये बन गई है ए मणि मेखलाई बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने ये जीत लिया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं देवा सहाय पिल्लई बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश इन्होंने दिया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ जाकर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।